रणबीर शर्मा, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं 232 दिन बाहर, और उनमें ये संयोगी है, हमेशा चुनाव होते हैं जब पैरोल पर बाहर होता है गुरमीत राम रहीम। संदीप भाई, ये बेहद दुखद है कि हमारे जो डीसी एसपी का सिस्टम है उनके पास पूरे अख्तियारात हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई अपराधी पैरोल अप्लाई करता है और पुलिस वेरिफिकेशन उसमें होती है और उस पुलिस वेरिफिकेशन में 3 कारण देखने निहायत जरूरी है कि एसपी के लिए। नंबर 1, इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, किस लिए ये आ रहा है बाहर, क्या उसका वो कारण जेन्युइन है। सबसे पहली वेरिफिकेशन, घर में कोई बीमार है, कोई डेथ हो गई है, मतलब सीरियस कोई बात होती है तभी उसको पैरोल की फरलो दी जाती है। दूसरी बात, उसकी सिक्योरिटी कि जो अपराधी है बलात्कारी का या हत्या का, जो एग्रीव पार्टी है उसकी सुरक्षा क्या है। क्या वो अपराधी बाहर आकर के उनका भी कत्ल करवा सकता है, या उनकी सुरक्षा में कोई सेंध लगा सकता है, या उनके कोई खुंदक निकाल सकता है। इसको किसी डीसीएसपी ने देखा जो फरलो देने वाले हैं। तीसरी बात, इसके बाद उसकी कार्रवाई क्या कि जिस कारण के लिए उन्हें फरलो मिली है, क्या वो फरलो वो उसी तरीके से काट रहा है या अपने दूसरे कार्यों के लिए यूज कर रहा है। फरलो में कारण दिया जाता है, क्या जिस कारण के लिए, जिस वजह के लिए वो फरलो आया है वो प्रक्रिया कर रहा है, नहीं कर रहा है। पर यहां पर सुनील गुप्ता कह रहे हैं, कर रहा है, एक सेकंड रणबीर शर्मा, सुनील गुप्ता कह रहे हैं हर राज्य का अपना जेल मैनुअल होता है और दरियादिली दिखाई जाती है। 50% अप्लाई करते हैं उनको मिल जाता है, जो अप्लाई नहीं करते उनको भी हरिद्वार ले जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि रिलैक्सेशन कर रखी है, ये सबको मिलती है और ये नहीं भेदभाव किया जाता या वर्गीकरण की कौन हत्यारा है, कौन बलात्कारी या कौन छोटी मोटी चोरी के लिए ही जेल में है। कि रीजन देना होता है पैरोल के लिए, तो आपको रीजन देना होता जी, है। एक मिनट में रणबीर शर्मा से पूछ रहा हूं सवाल। मैं कहीं बैठ के ही बहस करूंगा, अभी तो बहस नहीं हो सकती। एक मिनट रुकिएगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा, थोड़ी सी शांति करिएगा। मेरे बहुत काबिल दोस्त हैं गुप्ता जी, उन्हीं की नॉलेज के लिए मैं लाना चाहता हूं। जेल मैनुअल किसी भी स्टेट का आप पकड़ लें, किसी का भी पढ़ लें आप, वहां पे स्पेसिफिक रीजन और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसके सामने होती है, एसपी के सामने होती है, उसके एसएचओ के सामने होती है, उसके कमिश्नर डीसी के सामने होती है। वो गाइडलाइन होती है क्या उसके घर में कोई सीरियस प्रॉब्लम या कारण है या नहीं, और वो वाजिब कारण की वेरिफिकेशन पुलिस की जिम्मेवारी है। अगर पुलिस ऑफिसर झूठ बोलता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही तय होगी गुप्ता जी, यह आप नोट कर लिए, जवाबदेही तय होगी। हमने उन पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी किया है और डिसमिस भी किया है जिन्होंने इस प्रकार की गलत वेरिफिकेशन दी है। तीसरी बात, क्या सुरक्षा का प्रावधान उस एग्रीव्ड पार्टी के लिए है? जो पार्टी एग्रीव्ड है, जिनकी हत्या हुई है, जिनके बाप की हत्या हुई है, जिनके बेटे की हत्या हुई है, या जिनकी बलात्कार हुआ है, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या वो पुलिस करेगी जो पैरोल दिला रही है? बिल्कुल नहीं करेगी। आप ये चुनावी मुद्दा छोड़ दें, आप ये राजनीति छोड़ दें और सच को सच कहना सीखें। जब तक आप सच नहीं बोलेंगे तो जनता इस बात की गवाह है। ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है रणबीर शर्मा, दे रहे हैं और झूठी पैरोल दी जा रही है, कानून है, आपको भुगतना होगा। ठीक है रणबीर शर्मा, AK वाजपेयी, पैरोल का प्रावधान है, जेल मैनुअल में है, पर ये जिस तरह से पैरोल दी जा रही है ये अच्छे बर्ताव के लिए, ये वोटर को रिझाने के लिए, वोट दिलाने के लिए, पैरोल पर जाओ वोट दिलाओ, खेलिए। इट्स ए क्लासिकल केस ऑफ मिसयूज ऑफ पावर्स, आई कैन से दिस। और मैं रणवीर शर्मा जी के साथ खड़ा हूँ। जो बात कह रहे हैं
सत्य कह रहे हैं, 100% बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरा मन दुखी है। जेल मैनुअल की ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं। अरे उससे क्या मतलब है, सवाल उठा रहे हैं भाई उससे क्या मतलब है? सही को सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। आप रोक लेंगे मुझे, या एनडीए रोक लेगा, या इंडिया रोक लेगा? देखो, इतना आंखों पे पर्दा हम नहीं डाल सकते। आप जानते हो हमको, हम चुनावी सही खेल है ये सीधा नहीं, उसमें मतभेद है मेरा। चुनाव से मत जोड़ी। चुनाव से क्यों ना चुनाव से- जोड़ूं? हाँ, वो आप जोड़ लो। एक सेकंड अभी आपको बताता हूं, छोटा सा ही उदाहरण, सातों के सातों नहीं दूंगा। अरे वो 21 नवंबर जोड़ो, अपना जुड़ रहा है, आपका जुड़ रहा है, वो तो 21 हाँ, जुड़ रहा है। नवंबर को परोल, राजस्थान में कौन सी तारीख को चुनाव थे जी? हमने जब कह दिया कि मिसयूज ऑफ पावर से, तो बचा क्या आपके पास? और बस चुनाव के हम नतीजे ये आए, कह रहे वापस हैं, जेल देखिए। में। अब 50 दिन, तब 21 दिन की मिली, अब 50 दिन। 50 दिन कब खत्म होंगे? आजाद साहब ने भी कहा, 9 मार्च को। आजाद साहब ने भी वही हाँ। बात कही कि पीआईएल वैसे तो बहुत पड़ती है, इस मामले में क्यों नहीं पीआईएल आती? आएगी, कोई ना कोई डालेगा। बिल्किस बानो केस में क्या हुआ था? It's a आधे naked- अधूरे तथ्य पेश किए जाते हैं, यही है बात। ये भी यही वही केस रणवीर है। शर्मा यही कह रहे हैं। तो ये भी डीसी ये के भी- सामने आधे अधूरी चीज रख बिल्कुल दी। ठीक कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से एक नहीं, सैकड़ों जजमेंट इस पॉइंट पे कि इस रीजन पे मिलेगा पैरोल, और इस पे मिलेगा फरलो। पैरोल कैन बी कंडीशनल, फरलो कैन नॉट बी कंडीशनल। वो गुड बिहेवियर पे मिलेगा। और अलग अलग जेल मैनुअल, उसमें टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है, 98 डेज बताइए मैक्सिमम, एक साल में। तो वो ठीक कह रहे हैं कि अब 24 शुरू हुआ है तो हमने 50 दिन की दे दी उसको, तो दे सकते हैं। अरे जब 23 खत्म हुआ था तब भी दी थी। रीजंस क्या है? तो 23 में भी 98 डेज मिलेगी ना, एक साल में। अब जब उसके बाद क्या चुनाव आने हैं? नहीं, चुनाव से आप जोड़ते रहो, मैं उस पर जा ही नहीं रहा चुनाव वाले बाल। मैं कह रहा हूं कि अरे ये अगर संयोग है क्या? इसका एक और पहलू भी है ना फिर साथ में। देखो, प्रिजनर्स के भी ह्यूमन राइट्स हैं, प्लीज। वो ठीक है, प्रिजनर, ये मैटर ऑफ राइट भी है। फरलो इज ए मैटर ऑफ राइट, पैरोल इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। ये भी डिबेट चलती है सुप्रीम कोर्ट में, और दोनों पक्ष की जजमेंट है। यूनाइटेड नेशन में रूल 4 में एक ट्रीटी हुई थी, और उसको वो सारा बेस यही था, ह्यूमन राइट। कैदी के हक हैं, अधिकार हैं। अरे जिसको मारा, जिसका बलात्कार किया, उनके कोई अधिकार नहीं। कानून को ठेंगा दिखा के 7 बार 2 साल में कोई बाहर निकल आए। 232 दिन उन परिवारों पर, छत्रपति के परिवार पर क्या गुजरती होगी, बिल्कुल ठीक ये भी है। तो सभ्य समाज को सोचना होगा। इसीलिए कोर्ट ने सजा दी, उसको पनिशमेंट दी है ना, 7 साल की और 10 साल की। वो तो सजा मिल 10-10 और 20 साल जो की। भी है वो हाँ। मिल रही है सजा, और उनके परिवार को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो सरकार का काम है। लेकिन अगर आप प्रिजनर, मैं राम रहीम को छोड़ देता हूं थोड़ी देर को, अगर ए प्रिजनर है तो उसके राइट सस्टेन करते हैं कि नहीं करते? आंसर है कि बिल्कुल सस्टेन करते हैं। और ये किंग मार्टिन लूथर का एक मुझे फेमस कोट याद आ गया कि जस्टिस इज अवेलेबल एवरीवेयर बट थ्रेट टू एनीवेयर। मतलब ये आप कोर्ट को ध्यान में रखें, प्रिजनर्स को भी अगर जस्टिस नहीं दोगे तो वहां भी इनजस्टिस क्रिएट हो जाएगा, उसको भी मद्देनजर रखना। लेकिन इस तरह से अपने फायदे के लिए, चुनावी फायदे के अपने लिए, फायदे के लिए, और मिसयूज ऑफ पावर्स को वेरीफाई बगैर करे। अब मान लो उन्होंने कोई रीजन दिया है, क्या रीजन देंगे? रीजन है क्या उनके पास? फैमिली है नहीं उनकी, सन्यासी है, कोई बीमार नहीं है, कोई शादी नहीं है, बस गुड बिहेवियर हो गया, अब उसकी वजह से आप देते रहोगे, और कितनी बार दोगे? तो ये इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मिसयूज ऑफ पावर्स क्या है, और ये सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए ऐसी चीजों का। इससे सरकार की बदनामी भी होती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।